हेलो बच्चों, तो चलिए आज करेंगे हम गणित प्रकाश क्लास 7th की चैप्टर 4 एक्सप्रेसिंग यूजिंग लेटर नंबर्स। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं 4.3 ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले का पार्ट हम 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पर हमने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा था। जो हमने पहले रूल पढ़े थे उन्हीं को हमने रिपीट किया था दोबारा से। उनको थोड़ा सा अलग तरीके से हमने देखा था अभी। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये सीक्वेंस दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, तो ये क्या दिया है, जैसे आपका क्या दिया है यहाँ पर 4 का टेबल दिया है। तो 4 का टेबल है ना, ये एक तरीके से हम इसको टेबल पढ़ते थे ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें डायरेक्टली कोई भी नंबर अगर इस तरीके का निकालना है पैटर्न में, तो क्या करते हैं हम, जैसे 4 × 3, थर्ड नंबर क्या होगा हमारा 4 3 जा 12। अब 4 और 29 की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो तो 29th टर्म आ जाएगा हमारा। इस तरीके से ही आगे हमारा अगर हमें nth टर्म निकालना है इसी सीक्वेंस में, तो हम 4 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, n में करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई n में, यानी कि 4n हो जाएगा वो। और n क्या है यहाँ पर, लेटर नंबर है, जो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है जो कि उसकी पोजीशन को बताएगा। यानी कि 4 जो है, 4 का जो टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं तो 4 का टेबल जैसे मान लीजिए 100th पे कितना हो गया, तो n 100 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं 40 से, तो यानी कि 40 हो गया, n की वैल्यू 40 हो गई वहाँ पर। और यानी कि मीन्स हुआ कि n की वैल्यू जो 40 है उसकी वैल्यू अब हमारी टोटल कितनी आई, 4 × 40। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ से हमें पता चलेंगी। As it is the sequence of multiples of 4, it can be seen that the 9th term will be 4 times n। तो अगर हम इसी सीक्वेंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई nth टर्म वाला जो nth टर्म जो होगा वो 4 टाइम्स होगा n का। As the standard practice we shorten 4 × n to 4n। जैसे हमने शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, 4 × n को 4n लिख देते हैं बाई स्किपिंग दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ये मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ ओमिट करना का मतलब होता है हम हटा रहे हैं यहाँ से। वी राइट द नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे फॉलोड बाय द लेटर एस। अब लेटर्स जो हैं, लेटर या लेटर्स जो हैं उनके पीछे हम क्या कर देंगे, उनको पीछे लिखेंगे और पहले हम नंबर लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7k when k is equals to 4। अब 7k की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो द वैल्यू ऑफ 7 × 4। अब 7k का मतलब क्या था, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई k से हो रही है। तो अब k की वैल्यू 4 हो गई, मीन 7 और 4 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो 7 4 जा 24 आ गया। फाइंड द वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन 5m + 3 टेक्स व्हेन m is equals to 2। तो 5m + 3 जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कब, जब m की वैल्यू 2 है। तो m यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा अब हमारा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई नहीं लिखा था, यहाँ पर हमने नहीं लिखा था मल्टीप्लाई, हम उसको 5m डायरेक्टली लिख सकते थे, ओमिट कर दिया था हमने वहाँ पर। 5 2 जा 10 हो गया और +3, 10 + 3 मीन्स 13। अब यहाँ पर पहले हम इनको ऐड नहीं करेंगे, हम वोडमास वाला रूल लेके चलते हैं। तो 5 2 जा 10 + 3 13 हो गया। माइंड द मिस्टेक, मैंड द मिस्टेक। अब देखो कैसे हम मैंड करेंगे, मिस्टेक्स को माइंड करेंगे और मेंड करेंगे। सम सिंप्लीफिकेशन आर सोन बिलो वेयर द लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर शो किए गए हैं नीचे, लेटर नंबर्स, जहाँ पर लेटर नंबर्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए हैं नंबर से और उनकी वैल्यू को एक्सप्रेशन से हमने ऑब्टेंड कर लिया, यानी कि निकाल लिया है। ऑब्जर्व ईच ऑफ दैम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक की गई है। इफ़ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ कोई मिस्टेक है, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो अब हमें बताना भी है उसको फिर भाई कि जो गलत किया है उन्होंने वो क्या गलत किया है यहाँ पर। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। फिर हमें उसको सही करना है और सही करने के बाद उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें यहाँ पर बतानी भी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ a is equals to -4 देन a minus 10 - a is equals to 6। तो अब आप यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि भाई a की वैल्यू -4 है। अब -4 है तो 10 - a,
अब 10 माइनस ए क्या होगा आपका, ये हम देखेंगे। देखो 10 माइनस ए, 10 अब माइनस, अब ए की वैल्यू क्या है, -4 है, -4 हम यहाँ रखेंगे। तो अब -4 जब रख दी तो भाई ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा हमारा, ऐड 10 + 4 हो गई, मीन्स ये हो गई 14। तो ये हमारी थी यहाँ पर मिस्टेक। तो ये हमारा क्या आ गया, 10 माइनस ए इज टू 14 आ गया, यहाँ पर 6 नहीं आया हमारा, 14 आया। और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कैसे आया। सेकंड है d = 6, देन 3d = 36। अब d की वैल्यू 6 है और 3d की वैल्यू 36, तो ये भी देखो गलत किया है। 3 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई था, d की वैल्यू है हमारा 6, 3 6 जा 18 आएगा और यहाँ पर दे रखा था 36, तो ये भी आपका गलत दे रखा था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इफ़ s = 7 देन 3s - 2 = 15। अब ये हम चेक करते हैं, देखो चेक भी कर लेंगे हमारा और यहाँ पर सही भी। तो यहाँ पर देखो क्या था, उन्होंने जो माइनस साइन था उसको यहाँ पर भूल गए थे, है ना। जो आंसर हमारा ये दिया था उसमें उन्होंने, जिसने सॉल्व किया है ये, उन्होंने का मतलब यहाँ पर वही हुआ ना कि भाई जिसने भी ये सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया है हमें, तो वहाँ पर वो इस माइनस साइन को भूल गए थे। और यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई ना करके सीधा सीधा d लगा दिया था। तो लेकिन d तो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, 3d का मतलब हुआ 3 × d। नेक्स्ट हमारा है s = 7। तो अब देखो यहाँ पर हम रखेंगे s, 3 × 7 -2। अब 3 7 जा 14, 14 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, लेकिन यहाँ आ रहा है 15। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या किया, अगर हम देखें कि भाई कैसे इन्होंने, इनका कैसे आ गया भाई 15, तो इन्होंने मुझे लग रहा है 3 और ये 7 में से ही पहले इस 2 को माइनस कर देंगे अगर हम, तो 5 आ जाएगा ना। इन्होंने ऐसे माइनस कर दिया पहले, लेकिन हम पहले बॉड मास लगाते हैं ना, तो पहले हमारा होता है डिवीजन। सबसे पहले बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, ऑफ अगर हमारा हो गया या नहीं है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई कर लिया पहले, अब उन्होंने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये मिस्टेक की थी। नेक्स्ट फोर्थ में देखते हैं r = 8 देन 2r + 1 = 29। अब r जो है हमारा वो हमारा क्या है, 8 है। तो देखिए 2r + 1 यानी कि r की वैल्यू रखेंगे हम 2 × 8 + 1। अब 2 8 जा हो गया हमारा 16 + 1, अब ये आया हमारा 17। तो भाई ये भी रॉन्ग हो गया, ये यहाँ पर 29 ना होके कितना होना चाहिए, 17। इन्होंने क्या किया, यहाँ भी इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं की, 2r का मतलब सीधा सीधा इन्होंने 28 कर दिया, +1 हो गया ये 29 इनका, इन्होंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। नेक्स्ट है इफ़ j = 5 देन 2j = 10। अब j की वैल्यू अगर 5 है तो 2j की वैल्यू यानी कि 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 = 10, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है इफ m = -6 देन 3m + 1 = 19। तो अब वैल्यू रख के देखते हैं 3, अब m की वैल्यू क्या है, -6 + 1, अब यहाँ पर हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू -5, -6 और +1, इसका मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5। अब बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब 3 5 जा हो गया 15, अब ये माइनस का आएगा 15, माइनस का 15 आया, लेकिन यहाँ तो 19 दे रखा था। तो देखो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, अभी तक हमारा सिर्फ यही करेक्ट गया है, 5th वाला। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर हो सकता है इन्होंने, इनका 19 कैसे आया, इन्होंने पहले 3 6 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 6 जा 18 + 1, और ये साइन को भी भूल गए कि भाई जो m की वैल्यू है -6, उसमें माइनस का साइन भी है, वो माइनस की वैल्यू को ये भूल गए। नेक्स्ट देखते हैं 7th, इफ़ f = 3 g = 1 देन 2f - 2g = 2। तो अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई f की वैल्यू 3
-2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 1, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4, इनकी आ गई 2, तो इनकी वैल्यू 2 कैसे आ गई ये हमें नहीं पता, यहाँ पर चल रहा है कैसे भाई, ये चल गया, इन्होंने भी मल्टीप्लाई नहीं की, ये f की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ 3 लिख दिया तो 23 कर दिया, और g की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सीधा बस 1 लिख दिया तो 21 हो गया। अब 23 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये भी गलत किया इन्होंने। नेक्स्ट है t इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3, देन 2t प्लस b इज इक्वल्स टू 24, तो t की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 2 4 जा 8 प्लस 3, ये हो गया 11। अब इन्होंने क्या किया, 4 अगर यहाँ लगाया होगा तो 20 नहीं, ये इन्होंने 4 एंड 3, पहले इन्होंने क्या किया 4 एंड 3 7 हो गया, तो ये भी नहीं किया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं, 2 4 जा, इन्होंने 24 प्लस 3 नहीं, 24 प्लस 3 24 ही, इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर सिर्फ 24 लगा दिया इन्होंने, और बाकी ये b की वैल्यू लगाना ही यहाँ पर भूल गए हैं, इसलिए सिर्फ 24 इनका आंसर आ गया। दैट मीन्स ये भी इन्होंने गलत किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला, इफ़ h इज इक्वल्स टू 5 n इज इक्वल्स टू 6 देन h माइनस 3 माइनस n इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ भी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे भाई, h माइनस 3 माइनस, अब सॉरी h की जगह हमारा क्या था यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर h नहीं है 5 रखेंगे हम, 5 माइनस 3 माइनस, अब n की वैल्यू है हमारी 6, अब 5 माइनस 3 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस का 3। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम सब्ट्रैक्ट तो बड़े नंबर में से करते हैं, लेकिन बड़े नंबर का जो साइन होता है वही हम लगा देते हैं। तो अब ये हो गया हमारा 5 और ये माइनस माइनस प्लस दोनों हो गए, तो ये 5 प्लस 3 हो गया, 5 प्लस 3 मीन्स 8 हो गया, इनकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब 4 आई तो आई कैसे भाई, इनकी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने यहाँ 5 रखा, यहाँ 3 माइनस 6 किया, तो 4 कैसे आ गया इनका भाई ऐसे आया होगा कि हो सकता है इन्होंने क्या किया हो, ये जो वैल्यू है इनको कुछ कैलकुलेशन में क्या गलत किया है इन्होंने, हम सोचेंगे एक बार। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 6 में से 5 को माइनस कर लिया तो 1 बचा, अब 3 में उसको ऐड कर दिया, इन्होंने पता नहीं कहाँ पर घूम गए, इसलिए ये भी गलत। तो सिर्फ एक ही हमारा करेक्ट था, वो था ये 2J वाला यानी कि 5th वाला, और बाकी के सारे में मिस्टेक थी और जो कि हमने करेक्ट कर दी है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्या क्या मिस्टेक वहाँ पर थी। अब चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 4.4 सिंप्लीफिकेशन और ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।